बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस महंगाई के दौर में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने बच्चों को और घर वालों को कुछ मज़े का खिला सकें। तो आज हम बहुत ही कम खर्च में इस चिकन तंदूरी लेग पीस को अपने किचन में तैयार करेंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि इसके लिए हम कोई रेडीमेड मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घर की चीज़ों से ये मज़ेदार चिकन तंदूरी को आज हम तैयार करेंगे, और जायका ऐसा कि इंशाल्लाह एक बार आप बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट बनते हैं। क्योंकि अक्सर चिकन तंदूरी हम बनाते हैं तो अंदर से एकदम ड्राई ड्राई लगते हैं। अगर हम बाज़ार से भी कभी ऑर्डर करके मंगाते हैं तो अंदर से एकदम ड्राई रहते हैं और खाने में मज़े के नहीं लगते और दुनिया भर के पैसे लग जाते हैं। तो आपने चिकन लेग पीस ले लेना है। आप फुल चिकन में भी बना सकते हैं, बड़े बड़े पीस में। मैंने 5 लेग पीस लिए, ये मुझे सिर्फ 250 रुपये में मिले हैं। आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैंने चिकन को पहले क्या किया था, एक पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद 2 से 3 खाने वाला चम्मच के करीब आपने सिरका डाल देना है। मैंने 3 खाने वाला चम्मच सिरका डाल के इसे आधे घंटे के लिए पानी में रहने दिया था, ताकि इसका सारा ब्लड बाहर आ जाए। फिर अच्छे से वॉश करके आपने इसे छन्नी पे रख देना है, और या तो आप इसे किचन नैपकिन से अच्छे से पोंछ लें। इसमें कोई पानी नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब इसमें हमने कट लगाना है, तो कट आपने इस तरीके से लगाना है कि ऊपर की तरफ से आपने थोड़ी थोड़ी दूर पे कट लगाना है। हमने एक ही तरफ से इसमें कट लगाना है, हम दोनों तरफ से नहीं लगाएंगे। ये देखें, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ बिल्कुल आपने इसी तरीके से कट लगाना है। अच्छे से कट लगाइएगा ताकि मसाला बहुत अच्छे से अंदर तक जाए, और जितने अच्छे से मसाला इसमें एब्ज़ॉर्ब होगा टेस्ट उतना ही मज़े का आएगा। अब देखें, मैंने सब तमाम लेग पीस पे इसी तरीके से कट लगा लिया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपका कमेंट और लाइक देख के बहुत खुशी होती है। अब ये देखें, तमाम लेग पीस पे मैंने कट लगा लिए, और ये देखें चिकन कितना ड्राई है, बिल्कुल इस पर पानी आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो आपने ऐसे ही रखना है। अब इसका फर्स्ट मैरिनेशन हमने करना है, जिसके लिए आप चाहें तो एक नींबू ले लें, उसका रस, या आप इसकी जगह सफ़ेद सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आज सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल किया, 1 खाने वाला चम्मच। दोनों से ही अच्छा फ्लेवर आता है, आपके पास जो भी हो आप उसका इस्तेमाल कर लें। और 1 खाने वाला चम्मच आपने अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट लेके इसके ऊपर अच्छे से रब करना है, अच्छे से मसाज करेंगे। और इसी के साथ आपने इसमें नमक डाल देना है अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1 चाय का चम्मच के करीब नमक डाला है। नमक और मिर्च रेसिपी में आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें, जिस तरीके से आप खाना पसंद करते हैं। अब नमक और लहसुन को हमने अच्छे से चिकन के ऊपर रब करना है, मसाज करना है, ताकि अच्छे से अंदर तक इसका फ्लेवर चला जाए चिकन के अंदर। अब इसे आपने रख देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। इसे मैं टेबल पे ही छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए आपने 1 खाने वाला चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट ले लेना है। मैंने क्रश करके लिए, तेज़ वाली है। और आपने दही को इस तरीके से छन्नी में रख देना है, क्योंकि हम गाढ़े दही का इस्तेमाल करेंगे। अब लाल मिर्चों का पाउडर आपने डाल देना है 1.5 चाय का चम्मच, या अपने टेस्ट के हिसाब से, जिस तरीके से आप तेज़ खाना पसंद करते हैं। अब 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, और आधा चाय का चम्मच हम नमक डालेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट मैरिनेशन में भी नमक डाला है। तो नमक आपने एहतियात से डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से। आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दें, और 1 चाय का चम्मच आपने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाल देना है। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर आपने डाल देना है 1 चाय का चम्मच। और इसमें चाट मसाला पाउडर हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच, इससे बहुत चटपटा टेस्ट आएगा। और घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला पाउडर आपने डाल देना है 1 चाय का चम्मच। अब ये तमाम चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती है। अब इसमें फूड कलर डाल देंगे, ऑरेंज रेड फूड कलर मैंने लिया है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें। अब इसमें एक चीज़ मैं डालना भूल गई थी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आपने डाल देना है फुल भर के 1 चाय का चम्मच। इससे कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी। अगर आप फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो 2 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करें। अब ये देखें, दही में से पानी अच्छे से निकल गया, तो आपने गाढ़ा दही लेना है 3 खाने वाला चम्मच फुल भर के, 3 टेबल स्पून। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, पानी का इस्तेमाल हमने नहीं करना है।
मुझे बाद में याद आया था तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऊपर से चिकन के ऊपर अप्लाई करके मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आप ज़रूर डालें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो तेज़ नहीं होती है और कलर के लिए होती है और फ्लेवरफुल होती है, तो आपने उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब इसे मैंने अच्छे से मिक्स करके पेस्ट तैयार कर लिया है और इधर चिकन को भी हमारे मैरिनेट हुए आधा घंटा हो चुका है। तो इसके ऊपर हमने इस मसाले को अप्लाई करना। मसाला आपका इसी तरीके से थिक होना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि चिकन के ऊपर पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अगर मसाला गीला होगा तो अच्छे से इसके ऊपर लगेगा नहीं। मसाले को आपने ज़ाया नहीं करना, अच्छे से साफ़ करके आपने चिकन के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है। चिकन के ऊपर जो कट लगाए हैं फिंगर की मदद से आपने अच्छे से इसके अंदर मसालों को रब करना है, क्योंकि जितने अच्छे से आप इसके ऊपर मसालों को रब करेंगे, मसाज करेंगे, उतना अंदर तक इसका फ्लेवर जाएगा और खाने में आपके चिकन तंदूरी मज़े के लगे। अभी देखिए चारों तरफ से कितने अच्छे से मसाला लग चुका है। तो आपने इसे मैरिनेट होने के लिए रख देना। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे कम से कम पूरी रात के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अगर आप इसे डिनर में तैयार कर रहे हैं तो सुबह के वक्त आप इसे मसाला लगा के नीचे फ्रीज में रख दें। अब ये देखें अच्छे से मैरिनेट हो चुका है बहुत अच्छे से, और आप ये देखें बिल्कुल इसमें पानी नहीं छूटा है। तो आपने अगर चिकन को ड्राई रखा, दही में पानी नहीं होगा तो आपका चिकन ऐसे ही ड्राई होगा। अब एक खुले मुंह का बर्तन आपने लेना है या कोई बड़ा पैन ले लें। अब इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इससे तंदूरी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर बाय चांस आपके यहाँ नहीं है तो आप रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आप जानते हो कि तंदूरी में मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि जो बारबेक्यू करते हैं उसके मैरिनेशन में मस्टर्ड ऑयल को मिक्स करके उसका मैरिनेशन तैयार किया जाता है। अब इसका कच्चापन दूर करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्याज डाला, क्योंकि कच्चे ऑयल में आप डाल देंगे तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। प्याज की रंगत जैसी ही चेंज हो गई, ऑयल गर्म हो गया, तो इसमें आपने लेग पीस को इस तरीके से इसमें फैला लेना है। कट वाला हिस्सा मैंने नीचे रखा है और फ्लेम को इस वक्त आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में रखना है और तेज़ आंच पे मैं तमाम पीस को इस तरीके से अरेंज कर लूँगी। अगर छोटा पैन आपका है तो आप 2 पैन का इस्तेमाल कर लें तो जल्दी से ये तैयार हो जाते हैं। अब फ्लेम को हाई करते हुए आपने इसे 5 से 6 मिनट तक पकाना है। ये देखें जब इस तरीके से मार्क्स आ जाए तो आपने इसकी साइड को चेंज करना है। रेसिपी को आपने इस वक्त बिल्कुल स्किप नहीं करना है, नहीं तो चिकन आपका अंदर से कच्चा रह सकता है। इसका कुकिंग टाइम बहुत मायने रखता है। अब देखो जैसे जैसे कलर पीस पे आते जा रहा है मैं इसकी साइड को चेंज करते जा रही हूँ। मैंने एक ही पैन पे 5 पीस डाल दिया है। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो एक साथ डालें, नहीं तो 2 पैन का इस्तेमाल कर लें, तो टाइम क्या है इससे बच जाता है। अभी देखें दूसरी तरफ से भी मैंने इसे सेक लिया है 5 से 6 मिनट तक। तेज़ आंच पे मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में ही आपने आंच को रखना है, ताकि पीसेस पे कलर तो आ जाए लेकिन हमारा तंदूरी लेग पीस जले ना। अब दूसरी तरफ से भी इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट से ऊपर ही हो चुके हैं। ये देखें अब दूसरी तरफ से भी हल्का हल्का कलर आ चुका है। ये देखें मार्क्स आ गए हैं। तो अभी आपने क्या करना है, जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था उस बाउल में थोड़ा बहुत मसाला लगा, तो इसमें आपने सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब पानी डालना है और इस तरीके से बीच में आपने चिकन के डाल देना है। इससे क्या होगा, एक स्टीम बनेगी और चिकन अंदर से कुक होगा बहुत अच्छे से। अब इसे कवर करके मैं धीमी आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। कम से कम इसे आपने 15 से 20 मिनट के लिए पकने रखना है। बीच में आपने ढक्कन को खोल लेना है और ढक्कन खोल के आपने इसे चेक करना है और इसकी साइड को दोबारा से आपने चेंज कर लेना है। आपने 10 मिनट के बाद ढक्कन खोल के इसकी साइड को चेंज करना है, दोबारा से धीमी आंच पे इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना, क्योंकि चिकन के लेग पीस बड़े बड़े हैं तो इसे गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आंच को आपने एकदम धीमा रखना है। अब इसे दोबारा से कवर करके आप रख दें धीमी आंच पे। अब 10 मिनट के बाद मैंने दोबारा से ढक्कन खोला। अब ये देखें चिकन ने हल्का सा पानी छोड़ा है, ये देखें। तो आपने आंच को तेज़ करके इसके पानी को ड्राई कर लेना है, लेकिन ध्यान रहे मसाला जलने नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत फ्लेवर है, इसका इस्तेमाल हम आगे चल के करेंगे। अभी इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम इसमें स्मोक देंगे
और अभी एक स्टेप तो और बाकी है, जो ख़ास स्टेप है। तो कोयले को, जलता हुआ कोयला इसमें रख के आपने थोड़ा सा ऑयल डाल देना है और इसे कवर कर देना है। कम से कम आपने इसे 1.5 से 2 मिनट का स्मोक ज़रूर देना है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने इसे बारबेक्यू किया है, इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब 2 मिनट हो चुके थे, मैंने ढक्कन को खोल लिया है। अब आपने चिकन को अलग रख लेना है प्लेट पे, और जो मसाला है उसे आपने एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है। अब इसके ऊपर हम ग्रिल मार्क्स करेंगे, तो जिसके लिए आपने कोई भी ग्रिल पैन ले ले इस तरीके से, या चिमटे की मदद से आपने इसको आग के ऊपर आगे पीछे करते हुए मार्क्स आने तक सेकना है। अब ये देखें, एक तरफ से मार्क्स आ गया तो मैं इसकी साइड को चेंज कर दूँगी। अब जो मसाला बच गया था तो उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत ऑयल है, तो आपने चिकन के ऊपर इस तरीके से इसकी साइड पे जब मार्क्स आ जाए तो इसके ऊपर ब्रश की मदद से अप्लाई कर लेना, क्योंकि चिकन जब हम रोस्ट करते हैं तो ऊपर से ड्राई हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम ऑयल को अप्लाई करेंगे तो एक शाइन भी अच्छी आ जाती है और टेस्ट भी मज़े का आता है, लुक बहुत मज़े का लगता है इसका। ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी तंदूरी तैयार है। तो इसी तरीके से मैंने तमाम पीसेस को तैयार कर लिया था। ये बचा हुआ मसाला, इसे आप तंदूरी लेग पीस के साथ सर्व करें, और साथ में दही पुदीना वाली मैंने चटनी बना ली थी और थोड़े से सलाद रख दिए थे और नींबू के साथ मैंने सर्व कर दिया था। इसके साथ आप तंदूरी रोटी सर्व कर दें, या आप इसके साथ कोई पुलाव बना लें, तो ज़बरदस्त सा डिनर आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत खुशी होगी। और आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।